खबर हमीरपुर से है, जहां डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते हुए प्रकोप के बीच जिले के दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है। ऐसे में आधे से भी कम डॉक्टर्स के सहारे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इन्हीं स्थितियों के बीच अस्पताल के 2 और डॉक्टरों के इस्तीफे देने से अस्पताल में और भी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसके चलते सुबह से अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ जमा हो जाती है और लोग लाइनों में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं। हमीरपुर जिला अस्पताल में 25 नियमित डॉक्टरों की पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 8 नियमित काम कर रहे हैं और 25 के अलावा 8 संविदा एवं पुनर्नियोजक के हिसाब से पद स्वीकृत हैं, जिसके हिसाब से 2 लोग काम कर रहे हैं। एक पैथोलॉजिस्ट काफ़ी पहले ज्वाइन किए थे, लगभग 1 साल से अनुपस्थित चल रहे थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और एक डॉक्टर धीरज करके ज्वाइन किए थे अभी सितंबर के लास्ट में, और उन्होंने 14 तारीख को इस्तीफ़ा दे दिया, 14 अक्टूबर को। डॉक्टर धीरज का इस्तीफ़ा देने का कारण ये था कि यहाँ उनकी नियुक्ति 65,000 रुपये सैलरी पे हुई थी और ENHM से वहाँ कानपुर में उनकी नियुक्ति 75,000 में हो गई, तो इसीलिए यहाँ का अस्पताल छोड़ के वो कानपुर ज्वाइन कर लिए। और पैथोलॉजिस्ट जो 1 साल से अनुपस्थित चल रहे थे, वो अपना निजी कारण दे के इस्तीफ़ा सौंप दिए। हमारे पास डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड रैगर। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी हो रही है, किसी को रेड कलर रेसेस आ रहे हैं, जो कि डेंगू के सिम्टम हैं। हाई ग्रेड फीवर ठंड के साथ लगता है, बहुत ज़्यादा सीवरिंग होती है। उस कंडीशन प्लेटलेट काउंट कराते हैं, प्लेटलेट काउंट किसी से बहुत कम हो जाता है, किसी का मान लो प्लेटलेट 20,000 आ गया, 15,000 आ, उससे ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। किसी को PR ब्लीडिंग होती है, किसी को खांसी में खून आने लगता है, कोई एपिस्टैक्सिस होने लगती है, नाक से खून आता है। उन कंडीशंस में हम पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट देने की सुविधा हमारे पास नहीं है। बचाव के लिए है, जो भी है, जहाँ भी जिस एरिया में निकलते हैं वहाँ पर पूरा दवा का छिड़काव किया जाए, मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छरों से बचाव का साधन, कोई भी भरे हुआ पानी ना रखे। कोई भी कहीं पानी स्टे करेगा वहाँ मच्छर का लार्वा पनप गया और वो डेंगू फैलाएगा। उस कंडीशन से बचने के लिए तो छिड़काव और दूसरा साफ सफाई करना है। देखिए, ये आज ही वर्तमान के समय में नहीं, ये काफी समय से यहाँ डॉक्टरों की कमी चली आ रही है। जैसे यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड कई दिनों से बंद है, अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाया जाता है और मजबूरी है यहाँ पे डॉक्टरों की, जब डॉक्टर नहीं है तो और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, तो अब उनको मजबूरी में कहना पड़ता है कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। और जो दूर दराज से लोग आते हैं, गरीब लोग हैं, उनका पैसा भी इन्वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ तो अल्ट्रासाउंड फ्री होता था। और न्यूरोलॉजिस्ट है, जैसे न्यूरो के मरीज है, उनको बाहर जाना पड़ता है, यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। इस तरीके से कई चीजें हैं जो कि यहाँ डॉक्टरों की कमी महसूस होती है। और कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, इस तरीके के कई भी जो जघन्य रोग हैं उनके कोई स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है। 1-2 फिजिशियन है तो वो अपनी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हैं और मरीजों को देखते हैं। जो मरीजों का रश पूरा क्षेत्र आता है, यहाँ पर सजेती क्षेत्र हो गया, घाटमपुर क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर जितना भी रेफरिंग पूरा जिले का मरीज रेफरिंग होकर के आता है, तो डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर हैं वो उनसे जूझते रहते हैं और उनका समुचित इलाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरीजों की भीड़ ज्यादा है और डॉक्टरों की कमी ज्यादा है। और शीलू निषाद हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीलू, जानकारी चाहेंगे, दीवान शत्रुघ्न सिंह अस्पताल जो है वहां पर किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और क्या वजह है कि डॉक्टर्स यहां पर से इस्तीफा देकर छोड़ के जा रहे हैं?
जी, आपको बता दें डेंगू और वायरल फीवर के बीच में जो जिला अस्पताल है मीरपुर का, उसमें डॉक्टरों की कमी है। ऊपर से इसमें लोगों का इलाज भी बहुत लेट हो पा रहा है। और दूसरी नंबर बात, डॉक्टरों का कहना है, अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर थे, वो यहाँ पे इस्तीफा देके गए कि उनकी सैलरी कम होने की वजह से, इस वजह से इस्तीफा उन्होंने देके दूसरी जगह अपनी ज्वाइनिंग कर ली हुई है। जी। और वही बता दें, इलाज कराने जो पहुंचते हैं स्थानीय लोगों का, उनका कहना है डॉक्टरों के चलते हुए उनकी जो व्यवस्थाएं रहती है वो इस टाइम चल रही है। और गरीब व्यक्ति है जो उनके जांचों के लिए 1000 रुपए देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो जांच की वो है, सारी चीजें बंद है काफी थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह। और वहीं लोगों की जो मांग है वो है खाली पदों को भरा जाए और डॉक्टरों की तैनाती की जाए, जिससे लोगों को बचाव किया जाए। अच्छा शीलू, यहाँ पर हमने जब डॉक्टर को सुना था, उन्होंने कहा था जब बहुत ही क्रिटिकल केस होता है जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो उस केस में हम रेफर कर देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स चढ़ाने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर क्या वजह है? ये जिला अस्पताल है, यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था न होना वाकई सवाल या निशान है? जी, आपको बता दें, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी होने के कारण यहाँ पे किसी प्रकार की ज्यादा जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 25 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वहाँ पे केवल 8 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। और दूसरी नंबर बात, यहाँ पे 8 जो संविदा कर्मी हैं, उनकी जगह पे सिर्फ 2 ही संविदा कर्मी रखे गए हैं। और यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग नहीं होती, जिससे लोगों को, ज्यादातर लोगों को रिफर ही कर दिया जाता है जिला अस्पताल से। जी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो समय समय पर औचक निरीक्षण करते हैं अस्पतालों का। क्या हमीरपुर जिला अस्पताल का कभी उन्होंने औचक निरीक्षण नहीं किया? क्या यहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी है, 25 में से सिर्फ 8 काम कर रहे हैं, 8 में से सिर्फ 2 संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, ये समस्या क्या सरकार के सामने नहीं रखी गई? उनके सामने रखी गई है। अभी कुछ दिन पहले हालांकि उन्होंने किया हुआ था, एक महिला डिलीवरी होनी थी, उनको अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, तो उनके कहने पे एडमिट किया गया हुआ था। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं आना चाहते हैं। जी। अच्छा, प्रशासन के स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि प्रशासन के स्तर पर अगर देखी जाएगी कमी, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर एक्शन लेगी। अगर सरकार अधिकारी ही इसमें ध्यान नहीं देंगे तो सरकार भी क्या करे? ऐसे में अधिकारियों का क्या रुख है इस अस्पताल को लेकर? सिर्फ इसमें कागजी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन कहते हैं डॉक्टर आते नहीं है। और इस तरीके से मरीजों को जो हालत रहती है वो काफी एक्सीडेंट होने के बाद में तुरंत ही यहाँ से रिफर कर दिए जाते हैं। कानपुर इस समय सरकारी अस्पताल है, उसकी जो व्यवस्थाएं वो सारी तरह से ध्वस्त चल रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया शीलो हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।